हो भप भप करती हो, दिन भर रोती रहती हो, मेरी तुम रानी। आज पापा को चैलेंज दिया कि तुमको सुला के दिखाना है, बाकी सो जाइए झूले में। तुम प्यारी खा पी लिया है उसने, सो जाएगी। सिद्धि आई क्लोज करो, क्लोज योर आईज। सिद्धि। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। रात हो रही है, करीब 10 साढ़े 10 हो रहे हैं और सिद्धि इस टाइम पे सोने का टाइम हो रहा था उसका। तो सौरभ ने देखा मैं थोड़ा थकी हुई, तो सौरभ ने बोला चलो ठीक है मैं सुलाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, चैलेंज है कि तुम सुला करके दिखा दो उसको, क्योंकि मुझे पता है वो पहले हैंड वॉश उसका करो, फेस वॉश करो, उसको पूरे कपड़े बदलो, पूरा रिलैक्सिंग मोड में लेकर आओ, तब जा करके वो सोएगी। बट मैंने ठीक है ट्राई कर लो, बट तो भी वो नहीं सोई। बताओ कौन है? यू से व्हाट इज इट? क्या इशारे से क्या पूछ रही? मैं पूछ रही हूँ इशारे से। कब बोलेगी बेटी? कौन है? बस ऐसे करती रहेगी। काऊ। उसने मुंह में कुछ दबा रखा तो वो भी दबा रही है। क्या है? उसकी आईलैशेस है। उसकी आईलैशेस है। आपकी है? सिद्धि की आईलैशेस है क्या? इसके बाल छोटू मामा की तरह हैं। सिद्धि के बाल है छोटू मामा जैसे। छोटू मामा के भी ऐसे कर्ली कर्ली बाल थे। चलो जल्दी बॉटल पियो, सोई सोई करो। इट्स कैट। क्या है? कैट कैसे बोलती सिद्धि? हाउ डज कैट से? सो गाइस फाइनली मैं ही लेकर गई सिद्धि को रात में और मैं ही उसको सुला पाई। खैर अब मैं आज एकादशी आपको बता दूं तो मैं सुबह से मूंग की दाल, एक्चुअली कल रात को ना मुझे याद नहीं था कि फास्ट है, मैंने भिगो दिया था, तो आज तो कुछ बन नहीं पाना क्योंकि एकादशी में इतना कुछ उठता भी नहीं है, फिर इन लोग का भी ऐसा कुछ टाइम टेबल रहता नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ी सी मूंग दाल ले करके जस्ट मैंने ट्राई किया माइक्रोवेव में उसको ऑयल वगैरह लगा करके कि मूंग दाल की नमकीन कैसे बनेगी, बट वो इतनी अच्छी नहीं आई। हालांकि वो धुली हुई मूंग दाल की बनाते हैं। अगर आप में से किसी ने बनाई हो माइक्रोवेव में तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऑयल पे बनाना तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। और फिर वो तो खैर अच्छा ही लगा। खैर एक बात, ये 1-2 मिनट के लिए मैं और लगाती अच्छे से शायद बन जाती वो, पर फिर मैंने इतना ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की क्योंकि मुझे टेस्ट कर ही नहीं पाना था, आज फास्ट था। तो यहाँ पर मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बना दी है और ये पराठा सेक के रख दिया, तो सिद्धि को दे दिया था, तो मम्मी सिद्धि को बैठ के खिला रही है। ये भुट्टा फैला रखा गुड़िया ने यही को भी। तो मम्मी यहाँ पर टीवी में अपना कुछ लगा रखी है भगवान जी का। ये तो प्रदीप मिश्रा के भजन चल रहे होंगे या फिर वो रुद्राष्टकम। और तो बच्चे भी वही ऑब्वियसली घर में जो चलता है वही सीखते हैं, वही देखते हैं, तो वही देख रही थी और मम्मी उसको खिला रही थी। फिर मैंने मैं नन्नू का सिद्धि का वीडियो बनाई, इतने मेरी मूंगफली जल गई। मैंने एक्चुअली सोचा था फलहारी बना देती हूँ, फिर मुझे फ्री होकर ना आज बहुत सारे काम करने हैं। आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत कम बची है, मतलब खा ली है सबने। और ये खीर और साबूदाना की खीर और मखाने वगैरह भून दिए हैं। आज एक तो ये काम करना है, जितने भी ये छोटे छोटे डब्बे ना कंटेनर, इनका सारा सामान मैं खाली करके रूपा दीदी को दे दूँगी। तब तक ये इनको वॉश करेंगी, फिर सुखाएंगी, मतलब पोंछ देंगी। तब तक कि मुझे मंदिर को आज क्लीन करना है, लेकिन उसके पहले कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हमारी जो रोज़ की ये करनी पड़ती हैं, जैसे कि नन्नू का होमवर्क, मुझे व्लॉग्स एडिट करके अपलोड करके आप तक की पहुँचाना। तो मैं व्लॉग एक्चुअली पहले एडिट कर रही थी, बट नन्नू को मैंने बोला चलो आज होमवर्क करा देती हूँ। और आज नन्नू का ना डांस प्रैक्टिस थी, इंडिपेंडेंस डे में भी वो डांस कर रही है। तो 11 बजे तो वहाँ से आई वो, 11-12 बजे। फिर उसके बाद उसने आराम किया, फिर उसके बाद मैं उसको होमवर्क करा रही हूँ। प्रतिदिन दिन साथ में। हाँ साथ। प्रतिदिन मतलब कि, प्रतिदिन मतलब पता है क्या होता है? क्या? अच्छा दिन। हाँ अच्छा दिन। प्रतिदिन मतलब अच्छा दिन नहीं होता। प्रतिदिन मतलब कि हर रोज। प्रति मतलब कि हर, दिन मतलब कि दिन। हर रोज, हर दिन, प्रतिदिन। बड़ा सा दिन। चलो अब लिखो प्रकट हो गया, सॉरी, अग्र। अरे मैं ये पदेनरा वाले वर्ड्स लिखवा रही हूँ नन्नू को डिक्टेशन में। आप लोग बोलते नन्नू कैसे क्या पढ़ाते हो, आप शेयर करो। तो मैम ने डिक्टेशन दिया था तो हमने बोला चलो यही कर लेते हैं। सब्र। वेरी गुड। कल ये सारे आधारा वाले।
बस मैं यार अन्नू को होमवर्क करा रही थी, तो आजकल सिद्धि क्या करती है, देखती है मौका और सीढ़ियाँ चढ़ जाती है। उसको समझ में आ जाता है कि दीदी ऊपर है, मम्मा ऊपर है। तो मृग मृग। हाँ, घृण नहीं है ये, घृणा घृणा घृणा। घृणा मतलब कि हेट, नफरत। मुझे इससे घृणा है, नफरत है ऐसा। कृष्ण। वेरी गुड। वृष। तो नन्नू को इस तरीके से डिक्टेशन में मैं लिखवा रही हूँ जिससे कि थोड़ा सा उसको फ़र्क समझ में आए। जैसे कि होता है ना, हिंदी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो कन्फ्यूज़ नहीं हो जाए, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़ बहुत जल्दी होते हैं, उनको हो जाता है। इसके बाद शाम के करीब 5 सवा 5 हो रहे हैं। आज मेरा फास्ट है तो मैंने सोचा पहले चाय पी करके एनर्जी ले आते हैं। उसके बाद आज मैंने बताया मंदिर क्लीन करना है। बहुत दिन से मैं सोच रही थी। ये देखिए, मैं ना चाय पी रही थी तो सिद्धि ना पेंसिल से पूरे वो जो माइका लगा हुआ उस पर गोदरेज में छीन करके लेके आई। बच्चों के चक्कर में ना कुछ चीज़ ना बसी नहीं हो, कितना भी अच्छा घर बनवा लो वो सब गंदा बंदा हो जाता है। तो 4:15 करीब बज गए हैं, आपने देखा। और ये मंदिर मुझे एक हर चीज़ क्लीन करनी है। तो ये कबर्ड सबसे पहले क्लीन करनी है। वो सेलो टेप आपको दिख रहा है ना लगा हुआ, वहाँ की एक्चुअली माइका थोड़ी सी फोल्ड हो गई थी, तो इसलिए वो कारपेंटर भैया लोग आए थे तो माइका में टेप लगा के चले गए हैं जिससे कि वो अपनी जगह पे रहे। तो मैं यहाँ बैनर, सीज़र और थोड़ा सा गर्म पानी लेकर के आ गई हूँ माइका साफ़ करने के लिए। क्लीनर ये कोलिन टाइप सी है। तो मंदिर के नीचे ना दो अलमीरा है, कंपार्टमेंट आप बोल सकते हो। तो एक पूरा एक ही रख दिया गया है नीचे साइड को, और एक में पार्टीशन है। तो ये जो है मैंने एक एक करके पूरा खाली कर दिया है। अच्छा, इसमें जब मैंने पहले सामान बिछाया था ना तो इसमें ग्लू वगैरह सब कुछ वैसे का वैसे इतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई थी, मतलब कि तब थोड़ा जल्दबाजी में किया था। बट जैसे कि ना वो कारपेंटर लोग लिख देते हैं ना, वो ग्लू के निशान लगे रहते हैं, तो वो सब अच्छे से क्लीन करना था। तो उसके लिए जो वो ग्रीन वाला स्कॉच ब्राइट आता है ना, उसको उसमें हल्का सा डिश वॉशर लिक्विड लगा करके हल्के हाथ से बिल्कुल रब कर दो, तो उससे क्या है ना, रैशेज़ भी नहीं पड़ते हैं और बहुत ईजिली क्लीन भी हो जाता है। देखिए गोंद वगैरह इसी को साफ़ करने में एक्चुअली मुझे आधे घंटे लग गए। देखिए नंबर वगैरह लिखे हुए थे, तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था। फिर इसके बाद अंदर वाले एरिया को मैंने पूरा क्लीन किया। तो देखिए दोनों अलमीरा साफ़ हो चुके हैं, बढ़िया। फिर जल्दी से मैंने बाहर का जो माइका वाला है जगह उसको साफ़ किया। वही हो जाता है यार, जब क्लीनिंग करने बैठो तो लगता है ढंग से फिर क्लीन कर दो, दिवाली टाइप सी सफाई हो रही है समझ लो। तो ये मैंने किचन के अलमीरा साफ़ किया, आज मैंने मंदिर साफ़ किया। अब इसके बाद मैं किचन में लगूंगी, तो धीरे धीरे करके फिर बेडरूम में आऊँगी तो पूरा घर का क्लीन हो जाए, फिर मेकओवर करेंगे इसके बाद। तो ये डब्बे थे किचन के जो एक जैसे से ही मैं लेकर के आई हूँ, जो एक्स्ट्रा में रहते हैं ना, जो किचन में भी यूज़ नहीं होते, तो मैं यूज़ कर इसको वॉश करके भी ले आई हूँ हाथ के हाथ। और मैंने कोशिश की येलो कलर के कैप वाले ही लेकर के आऊँ, तो धो करके इनको पोंछ लिया है। फिर इसके अंदर हम सामान रखेंगे। जैसे हमारे यहाँ ना पूर्णिमा को कथा होती है, तो कथा के लिए नवग्रह बनाने के लिए दालें चाहिए होती हैं, तो दालें एंड ऑल जो भी लगता है पूजा का सामान वो इसमें हम भर के रख लेंगे, तो जिससे कि हर बार प्रॉब्लम नहीं हो। तो इन दालों के डब्बे को ना मुझे रखना है एक बास्केट में, तो इसके लिए मुझे स्टिकर लगानी पड़ेगी जो कि ऊपर से देखने में दिखे। अब ये ना डब्बे के जो ढक्कन थे बहुत छोटे छोटे थे और स्टिकर्स बहुत बड़े बड़े थे, तो मैंने इनको आधा आधा काट करके लगाया है और मैं बढ़िया से नाम लिख लिया है, चना दाल, मूंग दाल, जिसमें जो भी था, ये धूप बत्ती। तो इस तरीके से मैंने बास्केट में जमा दिया है सब कुछ ही। फिर इसके बाद हमारी मतलब सौरभ की प्लानिंग हुई। ये सब करते करते आपको पता है 9 बज गए थे मुझे, और फिर सौरभ ने बोला चलो मूवी चलते हैं गदर देखने के लिए। तो बस 9:30 का शो, मतलब 8:30 बजे उन्होंने बोला और 9:30 पे हम लोग गए। खाना वाना खा के गए थे, मम्मी ने फलार बना दिया था क्योंकि मैं क्लीनिंग में लगी हुई थी। तो बस इसके बाद आज पता पहली बार तो ये थिएटर में इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली थी, वरना तो यहाँ के थिएटर आपको पता है वो खाली रहते हैं। लेकिन ना गदर 2 आप बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरे को तो इतनी अच्छी नहीं लगी है, फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छी थी, मुझे कुछ बोरिंग लगी है। तो 3 घंटे की मूवी कुछ ज़्यादा ही बोरिंग थी। फिर रात के आपको पता है अभी 12:30 बजे मूवी से हम मतलब 1 बजे करीब घर आए थे, तो सबको चाय पीने का मन किया हमारे घर में, चलो चाय बन रही है जब तक की। तो ये सुबह जो मसाले मैंने रखे थे ना, तो ये डिब्बे सब पोंछ के गई थी रूपा दीदी, तो इन डिब्बों में ही भर देती हूँ मैं सारे मसालों को। मेरा ये है ना, किचन की कंटेनर्स क्लीन होते जाएँ, फिर हम उस रैक को क्लीन करके मैट बिछा करके और सारे कंटेनर्स को फिर रख देंगे। फिर उस टाइम पर ये क्लीनिंग वाला काम, डब्बे धोने में क्योंकि बहुत टाइम लगता है, तो ये सब काम उस टाइम पे बच जाएगा। सोचिए मतलब कि रात के 1-1:30 बजे मैं ये सब काम कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे सोया भी नहीं जाता ना एकदम से सब कुछ छोड़ करके। बस इसके बाद आपको मिल रही है मैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये नन्नू उस घर से, पुराने घर से कुछ उसकी पजल्स रखी हुई थी, तो उसमें लगी हुई थी। मैं फिर से लग गई हूँ मंदिर क्लीन करने के लिए। खाना वाना बना करके फ्री हो गई हूँ मैं।
सो कल क्या हुआ था, मैंने जो कबर्ड के अंदर का जो सामान था वो सारा मैंने ऑर्गेनाइज किया, उसको मैं आपको दिखाऊंगी अभी बाद में। आज मुझे जहाँ भगवान बैठे हुए हैं वो वाला हिस्सा और ये टॉप वाला, तो इसको इसका बैनर वगैरह काट करके मैंने इस पर चिपका दिया जिससे कि यहाँ का माइका नहीं खराब हो, और डबल साइडेड टेप से चिपका दिया। इसके बाद मैंने सारे भगवान नीचे रखे एंड फिर बस क्लीनिंग स्टार्ट, क्योंकि वो आपको दिख तो यहाँ से साफ रहा है लेकिन छोटे छोटे वही मैंने बताया ग्लू के निशान, कहीं तेल के निशान ये रह ही जाते हैं। और मेरा ये मन था ना कि भगवान जी के जो मंदिर के लिए मैं कवर लूँ वो रेड कलर का हो, बट वो मुझे अभी हो नहीं पाया, मतलब वो मैं अरेंज नहीं कर पाई। बट मैं आने वाले टाइम में जो बैठने का हिस्सा है आसन वो पूरा रेड कलर का करवाऊंगी विद गोल्डन बॉर्डर। तो मैं मंदिर क्लीन कर रही थी, इतने में रूपा दीदी ने सिद्धि को नहला धुला दिया है बढ़िया। क्या पहन रही है दीदी की फुटवेयर? दीदी की छोटी पड़ गई तब सिद्धू को काम आएंगे, तो सिद्धू तो अभी से ही पहन ले लो भाई। बाय, अभी आपको 2 साल बाद होंगी ये। वाओ, आपको पता है मंदिर में ना ये जैसे जो माइका वगैरह लगी ना, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस दिख रहा था मुझे, तो मैंने यहाँ पर ना वाइट सीमेंट लगा दिया है जिससे कि ना कभी चींटी वीटी नहीं आएगी। भगवान को प्रसाद वगैरह लगाओ मीठे का तो चींटियाँ आ जाती हैं ना कई बार, तो ये मैंने कर दिया। और पता है मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, ये पिछवाई आर्ट है, मतलब काऊ एंड लोटस, तो ये मैंने मंदिर में हैंग करने के हिसाब से मंगवाया है। आप चाहे, अगर आपको चाहिए तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो पहले तो मैंने इसको टेप से लगाया जो मास्किंग टेप है, फिर मैंने इसको बाद में चेंज कर दिया था, बताऊंगी कैसे, क्योंकि मुझे इसमें लग रहा था कभी वो गिर नहीं जाए। और मैंने ना भगवान जी वगैरह सब बैठा दिए थे उनकी जगह पे, पूरा मंदिर क्लीन कर लिया, मुझे 2-2.5 घंटे लग गए थे। और ये पता है ये बैल का पेयर है, मतलब ये मैंने ये भी अमेज़ॉन से मंगवाई है, तो मुझे इसको यहाँ से हैंग करना है। तो पहले मैं लोग खाना खा लेती हूँ, मैंने कारपेंटर भैया को कॉल कर दिया था, हमारे मैरिज हाउस से परमानेंट से ही रहते हैं भैया, तो आ जाते हैं फ़ोन करने पे। तो बस फिर मैंने बोला इनसे ये लगे हाथ, इसको भी करवा ही लेते हैं। और कर्टेन्स के लिए मतलब कारपेंटर भैया ने कर दिया है पूरा अरेंजमेंट, तो बस कर्टेन भी अभी तो आज तो नहीं टांग रही हूँ, बट हाँ आने वाले टाइम में हैंग कर दूँगी। तो बस ये बढ़िया बेल भी लग गई है और अच्छी लग रही है बहुत, और हैवी भी है और आवाज़ भी आती है जैसे इसको अगर कोई बजाए तो। अब इसके बाद भगवान के कपड़े, एक्चुअली हमारे यहाँ ना मेनली 3 भगवान हैं जो कि कपड़े पहनते हैं अच्छे से, मतलब लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण जी, गणेश लक्ष्मी जी। तो मैंने क्या किया, अलग अलग उनकी किट बना दी है और उस किट को लेबल भी कर दिया है जिससे कि मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मोस्टली पूछा मम्मी ही करती हैं और कभी ऐसा ना हो ना ये ढूंढती रह जाए चीज़ों को, हालांकि मैंने उनको दिखा भी दिया है। अब जैसे एप्पल लोग हैं तो आप उनको थैला देख के समझ में आ जाएगा, किट देखे किस में क्या है, और या फिर अंदर का देख के। तो मैंने बोला ये अच्छा रहेगा नाम लिख दें, तो ये गणेश लक्ष्मी, लड्डू गोपाल और राधा कृष्ण जी का। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसे अरेंज किया है मंदिर, पहले आप लुक देख लीजिए मंदिर का। चलिए अब आपको मैं अंदर से दिखाती हूँ। तो ये अंदर जो बड़ा वाला रैक है जिसमें पार्टीशन नहीं है कोई भी, तो यहाँ पर मैंने बड़े बड़े डब्बे में जो ज़्यादा सामान है वो रख दिया है। यहाँ पर घी रखा हुआ है और इस वाली पिंक वाली बास्केट में ना ऐसा सामान रखा है जो कि देखते से ही समझ में आ जाएगा, जैसे कि गुलाब जल, ऑयल, चंदन, रोरी, और कुछ सफ़ेद डिब्बी हैं जो छोटी छोटी सी, उसमें मैंने जनेऊ वगैरह रख दिया है। ये दूसरा वाला बास्केट है, इसमें मैंने आपको दिखाया था सारी चीज़ों को लेबल कर दिया है, तो ये आसानी से मिल जाएंगे। एंड मंदिर में कुछ ऐसा सामान होता है एक्स्ट्रा सा, तो वो मैंने बड़ी वाली बास्केट में रख दिया है जो कि बहुत ही रेयर यूज़ होना है, जैसे नारियल हो गया या कुछ भी एक्स्ट्रा वाला सामान। और दूसरे वाले में आप देखिए यहाँ पर ये चौकी रखी हुई है भगवान की, तीनों किट रखे हैं भगवान के कपड़ों के, और यहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है। ये प्रसाद रखा है भगवान का, मम्मी बना लेती हैं लड्डू वगैरह, और ये महावर वगैरह। और ये जो बॉक्स दिख रहा है ना प्लास्टिक का, उसमें लड्डू गोपाल जी की सजाने का सामान, मतलब श्रृंगार का सामान रखा हुआ है। ये बुक्स का मुझे लग रहा था सही नहीं है, तो फिर मैंने जल्दी से, मेरे पास एक कार्टन रखा हुआ था, मैंने उसको ऐसे कट किया और उसमें पूरी तरीके से अच्छे से बुक इसमें बढ़िया अरेंज हो गई हैं। देखिए सारी बुक्स आ गई हैं जो भी पोथी पत्रा है पढ़ने वाली। अब इसको रख देते हैं अपन अंदर, और बाद में ना मैं ये जो पीछे कवर लगा हुआ ना पेपर, उससे मैं इसको वो कर दूंगी, कवर लगा दूंगी, तो ये सुंदर सुंदर सा लगने लगेगा। रह गई बात ये शुभ लाभ की, तो इनको भी मैं हैंग कर देती हूँ। ये एडहेसिव हैंगर्स हैं जो कि मिल जाते हैं अमेज़ॉन पे, ये चिपक जाते हैं, तो इसी से ही मैंने पिछवाई आर्ट को भी हैंग कर दिया था। तो बस इसी में ही आज का व्लॉग निकल गया और लंबा भी हो गया है काफ़ी। तो आप बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।